न जाने दिल्ली और एनसीआर को हुआ क्या है, न जाने राजधानी में कैसे दरिंदों का राज बसता जा रहा है। अगर ऐसा ना होता 24 घंटे के अंदर रेप के 8 मामले सामने नहीं आते। ये 8 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वसंत कुंज हो, रोहिणी हो, आनंद विहार हो, वेलकम, गोकुलपुरी, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, इन तमाम जगहों की खबरें हैं। 8 मामले रेप के, और वो भी 24 घंटे के अंदर। ये बताते हैं कि दिल्ली और एनसीआर अब भी महफूज नहीं है, नींद से नहीं जागी है दिल्ली एनसीआर की पुलिस। गहरी नींद उनकी, और उसका खामियाजा इन तमाम इलाकों में लड़कियों को चुकाना पड़ रहा है। सबसे पहले बात गुड़गांव की। दिल्ली से सटे जिस गुड़गांव को विकास का सूचक माना जाता है, उस गुड़गांव पर लगे हैं बलात्कार जैसे सबसे घिनौने जुर्म के दाग। एक नहीं कई। इधर तो आज की खबर है जहां बीपीओ में काम करने वाली एक महिला ने लगाया है ये गंभीर इल्जाम। महिला का आरोप है कि बीपीओ में काम करने वाले ही एक शख्स और एक कैब ड्राइवर ने मिलकर उसका ये गैंग रेप किया है। बीपीओ में काम करती है पीड़ित महिला, और बीपीओ में ही काम करने वाले पर यह आरोप उसने लगाया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही थी। जाहिर तौर पर इनमें से एक का उसी बीपीओ में काम करना ये बताता है कि किस कदर बेखौफ हो गए हैं गलत इरादे के लोग। आरोपियों को ढूंढने में जुटी हुई है पुलिस। फिलहाल जो जानकारी आ रही है, गुड़गांव में घिनौनी वारदात की खबर है। हम इस वक्त गुड़गांव के डेरा फेज 2 थाने के ठीक बाहर खड़े हैं। बीती रात यहाँ पर एक गैंगरेप का मामला सामने आया, जिसमें एक लड़की ने आरोप लगाया कि उसको 2 लड़कों ने जबरन अपनी गाड़ी में बिठाया और उसके साथ गैंगरेप किया। ये लड़की, उसका आरोप है कि जिस वक्त वो दफ्तर से बाहर निकली थी, उसी वक्त उन दोनों लड़कों ने उसे जबरन गाड़ी के भीतर खींचा और गाड़ी के भीतर ही गैंगरेप किया और उसके बाद फरार हो गए। फिलहाल जब उसने पुलिस को इत्तला दी, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और उसको मेडिकल के लिए कहा गया, लेकिन उसने मेडिकल कराने से मना कर दिया। लेकिन पुलिस ने फिलहाल गैंगरेप का मामला दर्ज कर लिया है और उसमें 2 लोगों को डिटेन किया गया है। खबर यह भी है कि उनमें से एक लड़की का जानने वाला है, जिसकी वजह से वो लड़की गाड़ी के उनके नजदीक आई थी और उसके बाद फिर उसको जबरन बिठाया गया और फिर दोनों लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में लगातार गैंगरेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, वाकई लोगों को परेशान कर रही हैं, क्योंकि बीते 24 घंटे में भी दिल्ली और एनसीआर में मिला करके 6-7 घटनाएं हो चुकी हैं गैंगरेप और रेप की, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस का कहना यह भी है कि हो सकता है कि दोनों चूक जानकार थे और पहले से उन लोगों के बीच कोई संबंध रहा हो, रिलेशनशिप हो, उसकी वजह से बाद में उसने यकीन करके उनके साथ बैठ गई हो और बाद में इस घटना को अंजाम दिया गया हो। फिलहाल लड़की के बयान के बाद मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में जिन लोगों को डिटेन किया गया है उनसे पूछताछ की जा रही है और मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से एक गुड़गांव सिटी में, साइबर सिटी गुड़गांव में एक बड़े ऑफिस के सामने से लड़की को अगवा किया गया और उसके बाद गैंगरेप किया गया, उससे एक बात साफ पता चलती है कि दिल्ली ही नहीं बल्कि एनसीआर के तमाम इलाकों में कानून व्यवस्था का कोई जोर नहीं रह गया है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, गुड़गांव, आज तक। देख लिया आपने। अब बात वसंत कुंज की करते हैं। वसंत कुंज में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस युवती का आरोप है कि मंगलवार रात 3 लड़कों ने उसे अगवा किया। अगवा करने के बाद तीनों ने पहले उसके साथ मारपीट की, फिर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। स्कूटर पर आए 2 लड़के पीड़ित लड़की को प्रिया सिनेमा के पास से रंगपुरी पहाड़ी एरिया में ले गए। वहां एक युवक पहले से मौजूद था। आरोप है कि तीनों ने लड़की के साथ गैंगरेप करने के बाद उसे वसंत कुंज गुरुद्वारे के पास छोड़ा और फरार हो गए। पीड़ित लड़की पुलिस को लेकर रंगपुरी के उस मकान में पहुंची जहां इस घिनौनी करतूत को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल जांच में लड़की के साथ रेप की पुष्टि हुई है। दिल्ली में बलात्कार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार खबर आई है दिल्ली के वसंत कुंज इलाके से, जहां एक लड़की के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल ये वाकया मंगलवार देर रात का है। ये बताया जाता है लड़की एक बार में काम करती है, वहां से ये देर रात निकली थी। उसके बाद प्रिया सिनेमा के बाद ये बताया जाता है कि स्कूटर सवार 2 लोगों ने इसको जबरदस्ती स्कूटर पर बैठाया और उसके बाद ये बताया जाता है रंगपुर पहाड़ी इलाके में एक मकान में ले जाकर एक और शख्स इनके साथ था। 3 लोगों ने मिलकर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद लड़की अगले दिन थाने आई और वहां उसने कंप्लेंट की है वसंत कुंज थाने में। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में लगातार जुट गई है। ये बताया जाता है तीनों आरोपियों को अदालत में भी पेश किया जा चुका है, जहां से अदालत ने उनको 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया है।
बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कैमरा विपिन के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। कौन सा इलाका छूटा है शायद कोई नहीं। हमने दिखाया आपको वसंत कुंज, गुड़गांव, इधर देखिए गाजियाबाद, शिप्रा मॉल, NH24 के पास से एक लड़की एक ऑटो में बैठी। पहले उस शेयर ऑटो में उसे 2 लोग पहले से शामिल थे। उन दोनों और ऑटो वालों ने लड़की को अगवा किया, डासना इलाके में ले गए, वहां पर गैंगरेप किया। पुलिस ने इस वारदात में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 3 लोग आरोपी थे, जिनमें से 2 लड़के गिरफ्तार कर लिए जा चुके। उनके नाम है अंकित और छोटू और एक दब्बन, दोनों गालन के रहने वाले। तीसरा फरार चला है, उनकी गिरफ्तारी प्रयास जारी है। क्या घटना क्या हुई, क्या घटना बताइए। ये 2 लड़की को लाए तो पहले ने टेम्पो के लिए कैच चोरी किया था, अपने उसमें चुराए थे, फिर शहर की तरफ ले गए। वहां जाके लड़की को लाए और लाने के बाद जंगलों ले गए, गालन लगे और फिर लूट वगैरह भी करी। लूट तो पर्स और मोबाइल एक की मगर। जाहिर है दिल्ली NCR महिलाओं को डराती है। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में बलात्कार हुआ तो दिल्ली में नशीली चीज खिलाकर दुष्कर्म पिछले साल के मुकाबले दुगने हो गए हैं। दिल्ली में गैंगरेप के मामले। दिल्ली NCR में कभी होगा हैवानियत का अंत? सड़क पर आवारा घूमने वाले हैवान क्या कभी दिल्ली NCR को अपनी दरिंदगी से आजाद करेंगे? एक बार फिर बलात्कार की घटनाओं से दहल गया है दिल्ली NCR। ग्रेटर नोएडा में अपने गांव में घूम रही लड़की को 4 दरिंदे गाड़ी में जबरन खींच लेते हैं। फिर चलती गाड़ी में लड़की से सामूहिक बलात्कार होता है और फिर हैवानियत की हदें पार करने के बाद चारों दरिंदे गाड़ी से पीड़ित लड़की को फेंक देते हैं, इस हिदायत के साथ कि किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। जब बोला जाता है ना फोन नहीं किया तो तुम्हारे घर से किसी लोग मार देंगे, या तुम्हारे पापा आया भाई किसी मार देंगे, तुम्हें जरूर आना पड़ेगा। फिर मैं उन्हें बहुत डराई में चली गई। फिर पुस्ता पे जाकर उन्हें मेरे गाड़ी में घेर दी एकदम जल्दी से। 16 दिसंबर को दिल्ली में चलती बस में सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी, जिसके बाद पूरा देश हिल गया था और अब ग्रेटर नोएडा में चलती कार में हैवानियत का वहशी खेल खेला गया है। महीनों तक देश में हो हंगामे के बावजूद क्या फर्क आया है? हैवानियत ने दिल्ली में भी कहर बरपाया है। वेलकम इलाके में एक 25 साल की महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि नौकरी का झांसा देकर 4 लोगों ने उसे नशीला पदार्थ खिलाया और फिर उसके साथ बलात्कार किया। दिल्ली के वेलकम इलाके में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। दरअसल 25 साल की ये महिला भजनपुरा इलाके की रहने वाली है। महिला का आरोप है कि नौकरी का झांसा देकर मलिक नाम के एक शख्स ने फोन करके कल शाम को यहां पर उसे एक पार्क में बुलाया। महिलाओं के लिए देश की राजधानी और उससे सटे इलाके न पहले महफूज थे और न अब हैं। अभी तो आंकड़े भी भयानक तस्वीर पेश कर रहे हैं। इस साल दिल्ली में औसतन हर रोज बलात्कार की 4 घटनाएं हुई हैं। पिछले साल की तुलना में इस आंकड़े में दोगुने का इजाफा है। 1 जनवरी 2013 से 15 फरवरी 2013 तक के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में इतने ही दिनों में बलात्कार के 181 मामले हुए। ग्रेटर नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक।